हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू बिंदास बिंदु चैनल में। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में जो बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, जहां पर सरस्वती का रूप दिया जाता है, आज वहां एक बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना इस तरह से हुआ है जो शर्मसार कर देती है हमारे देश की संस्कृति को। हाँ जी, तो मैं बात कर रही हूँ वही जिसका हमेशा हर जगह न्यूज में हर जगह छाया हुआ है, डॉक्टर मौमिता देवनाथ की। ये जो है बेचारी एक 31 साल की महिला जो डॉक्टर बनने का सपना देखकर आई थी और सपना पूरा कर चुकी थी, अभी प्रैक्टिस पे चल रही थी और एक नामी गामी हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद बेचारी को बस नींद लग गई, जो उसकी गलती थी, जो उसकी मौत का कारण बनी। उसे नहीं पता था कि जब वो सो जाएगी तो 2-3 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी और इस तरह से होगी कि पूरा समाज जो है वो दर्द से भर उठेगा। डॉक्टर मौमिता जब अपना डिनर कर करके सो गई थी तो एक वैश्य दरिंदा संजय राय, जिसकी बीबी की कैंसर से मौत हुई थी। भाई, तेरा इलाज भी तो किसी डॉक्टर नहीं किया होगा। तेरी बीबी का मरे हुए तेरी बीबी को 1 साल नहीं हुए और तूने इस तरह का घिनौना हरकत किया। 1 बजे रात को पी करके आता है और उनके रूम में जाता है और उनको सोया हुआ देख करके उनके ऊपर कूद पड़ता है। मतलब कि ऐसी की तैसी, जैसे एक जानवर होता है, जानवर चीड़ फाड़ कर देता है। एक औरत की चीड़ फाड़ कर दी उसने। कितनी जगह चोटें आई हैं। जब मौमिता ने अपनी सुरक्षा करनी चाहिए तो सबसे पहले उसने घूसा मार के उनके चश्मे को उनके आंखों में तोड़ दिया, जिससे वो अंधी हो गई। उसके होठों को इतना तेज दबाया कि उसमें से खून निकलने लगा। गले को इतनी तेज से दबाया कि उस गर्दन की हड्डी ही टूट गई। जब उसने उनके प्राइवेट पार्ट में इतनी ज्यादा चोटें लगी कि उससे खून रुक नहीं रहा था, यहां तक कि उनकी पेल्विस बोन भी टूट गई। सोच लीजिए, 90 डिग्री पर पेल्विस बोन। सोच करके लगता है कि क्या बताऊं, इतना खून खोल रहा है। इतनी सारी चोटें जो पोस्टमार्टम में आई है, इसके अलावा पेट में कई जगह चोट लगी है। उनके नाखून टूट गए उनको अपने आप को बचाते हुए। जब उनके नाखून टूट गए तो उसने क्या किया कि उनकी एक उंगली भी तोड़ दी। उंगली तोड़ने के बाद वो बेचारी बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसने सारे दुष्कर्म कर दिए और लोग बोलते हैं कि ये एक रेप था। भाई, रेप नहीं था, ये गैंग रेप था, क्योंकि जो रिपोर्ट में आया है कि 151 ग्राम सीमेन निकला हुआ है, जो कि एक आदमी का नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारे आदमी थे, यानी कि गैंग रेप हुआ है यहाँ पर। और आप सोच सकते हैं कि अगर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर सो रही है और इतना सब कुछ हो जाता है, कई लोग आकर के एक लड़की का रेप कर देते हैं, तो क्या इतने सारे लोग किसी ने भी नहीं देखा? क्या उसका वहां पर सीसीटीवी नहीं था? सीसीटीवी भी टूट गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कुछ पता नहीं चला? किसी डॉक्टर को, किसी वहां पर कर्मचारी को, किसी पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चला और उस लड़की को मार दिया गया। 4 बजे वो बंदा निकल जाता है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 3 घंटे में कोई आवाज नहीं आई, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने पर। ये सब कुछ हॉस्पिटल की निगरानी में हुआ है। हॉस्पिटल कुछ ना कुछ छुपा रहा है। वहां की जितनी भी लड़कियां अब सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने भी कुछ भी सुना होगा, कुछ भी देखा होगा, तो मान लीजिए कि वो अब सुरक्षित नहीं है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो ममता दास थी, उनको पहले ही कुछ संदिग्ध हो गया था और ममता दास उस हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों ने पहले कह दिया था कि इसका मर्डर हो जाएगा। ये सारी चीजें बातें कैसे निकल के आ रही? सीबीआई इसको जांच कर रही है, पर मैं कहूंगी कि 15 अगस्त का दिन बहुत ही मनहूस दिन होगा उस लड़की के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप ने जब सुना तो उसके माँ बाप को गलत रिपोर्ट बताएगी कि तुम्हारी बेटी ने तो जो है वो सुसाइड कर लिया है। और जब उसको ले जाया जा रहा था तो पूरे कपड़े नहीं थे, नग्न अवस्था में वो लड़की थी, उसकी हालत बिल्कुल बेकार थी, वो नोच ली गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस औरत को आप इतना बड़ा बड़ा दर्जा देते हो, जहां पर जब महिला दिवस मनाते हो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये कैसा महिला दिवस है जिसमें औरतों को इस तरह से जानवरों की तरह नोचा जा रहा है? तो मैं भाई सबसे ज्यादा हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाया जाए, क्योंकि 15 अगस्त अब तभी महिलाएं मनाएंगी दोबारा जब मौमिता देवनाथ को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी अभ्या और निर्भया हो चुकी हैं, अब और नहीं। और इस तरह से वैशी मतलब इंसानियत के नाम को भी शर्मसार हो रहा है।
फिलहाल जैसे ही और भी अपडेट आती हैं और ममता देवनाथ के लिए कुछ भी एक्शन लिया जाता है उनके मर्डर को लेकर के, मैं तुरंत अपडेट दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर एक औरत की बात है और औरत को इस तरह से अगर किया जाएगा तो कोई भी माँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेगी। और ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, इसको उठा के फाड़ दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब किसी को हक नहीं है इस नारे को बोलने का। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक बेटी के लिए जरूर आवाज उठाएंगे। नमस्कार।